हेलो, वरकम, सत श्री अकाल और वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। हम एसएससी सीपीओ 2020 का जो नोटिफिकेशन आया उसको डिस्कस करेंगे। वैकेंसीज़ को मैंने लास्ट ईयर की वैकेंसी से कंपैरिजन करके वीडियो के लास्ट पोर्शन में डिस्कस किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है वो है डेट्स। डेट में आपका फॉर्म स्टार्ट कब से होगा? दिस इज 17 जून से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है 16 जुलाई तक आप इसको फिल कर सकते हैं। 1 मंथ का टाइम दिया गया है फिल करने के लिए। इसके बाद जो है पेमेंट उसके 2 दिन एक्स्ट्रा 18 जुलाई तक आप कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन पेमेंट करें तो 20 जुलाई तक आप उसको पे कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे ज़रूरी और सबसे जिसका सबको इंतज़ार रहता है कि एग्ज़ाम की डेट्स क्या है। एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट्स है वो दी है आपको 29 सितंबर से स्टार्ट होगा और 5 अक्टूबर तक होने की एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद जो पेपर 2 है वो इस ईयर तो नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर की डेट दी है। दिस इज़ मार्च 2021 में आपका जो टीयर 2 जिसको मेंस कहते हैं वो होने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे देखते हैं ग्रेड पे जो है दोनों का सेम ग्रेड पे है। जैसे CAPF का जो है 35,400 से 1,12,400, बेसिकली जो है 4200 और 4600 जो ग्रेड पे होता है वही इसमें भी आता है SI और ASI की पोस्टिंग के लिए। दूसरा जो है दिल्ली पुलिस का सेम चीज़ है, बस ग्रुप C आ जाता है यहाँ पे, नॉन गेस्टेड पोस्ट है और ग्रेड पे बिल्कुल सेम है। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे वैकेंसीज़ है। वैकेंसीज़ के लिए मैं डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं उसमें कौन लोग भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट चीज़ है आपका सिटीज़न जो है, इंडिया के सिटीज़न, नेपाल और भूटान के सिटीज़न इसको फिल कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आती है एज लिमिट की। एज 20 से 25 साल के बीच में अगर आपकी है तो आप एलिजिबल हैं। जनरल कैटेगरी के लिए है ये, ठीक है। अगर आपकी एज 2 जनवरी 1996 और 1 जनवरी 2001 के कहीं बीच में पड़ती हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं कि आप इस मतलब 1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 2001 के बाद नहीं होना चाहिए इस डेट के। कुछ रिलैक्सेशन है जो SC/SC कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। सेम चीज़ है OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब आप 28 साल तक फील कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है। फिर विडोज़ के लिए कुछ रिलैक्सेशन आप इसको देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। कुछ डिपार्टमेंटल रिलैक्सेशन भी है, 30 साल 33 साल और 35 ईयर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं हम लोग, या पढ़ सकते हैं इसको। अब आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए, क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री दी हुई है। बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन। आपने सिंपली BA किया है, BSc किया है या फिर BTech किया है, कोई मैटर नहीं करता, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वही है। दूसरी बात आती है कि क्या कुछ मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए, तो ऐसा कहीं भी कहीं मेंशन नहीं किया गया। आपका सिंपली क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कितने भी परसेंट मार्क्स से हो। अब एक और सवाल यहाँ बनता है कि क्या फाइनल ईयर वाले अपीयर कर सकते हैं? तो नोटिफिकेशन में स्पेशली मेंशन है यहाँ पे कि अगर आपकी ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2021 तक कंप्लीट हो जाती है तो आप क्या है, तभी एलिजिबल है। मतलब फाइनल ईयर जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं अभी 3rd ईयर या 4th ईयर में, वो एक तरीके से पढ़ने के लिए एलिजिबल है। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं इसको। आपको एक DL चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, आप इसको इशू करा सकते हैं। इसके बाद कैसे इसको अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और कहाँ होगा, SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। लास्ट डेट की मैंने बात करी वो 16 जुलाई है, उसकी हमने बात कर ही चुके हैं। नीचे देखते हैं फ़ीस कितना है। फ़ीस जो है 100 रुपीज़ है अगर आप किसी भी मतलब रिजर्व कैटेगरी से नहीं है। अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स है या SC ST या एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए फ़ीस का रिलैक्सेशन है, मतलब आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी। नीचे हमने स्क्रॉल किया तो देखा ये कुछ सेंटर्स हैं, ठीक है। रीजन वाइज सेंटर होता है SSC का। एक तरीके से आप किसी भी रीजन में भर सकते हैं, आप जहाँ एग्ज़ाम देना चाहे वहाँ भर सकते हैं। आपका डोमिसाइल कहाँ का ये मैटर नहीं करता। जैसे अगर आप चाहें तो फॉर सपोज़ अगर मैं कहूँ आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एग्ज़ाम देना है कहीं यहाँ पे, ठीक है, तो आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनमें से किसी भी सेंटर को फिल करके, ये साथ में इसका कोड दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन है, बेसिकली आपको 3 रीज़न चूज़ करने हैं। जैसे अगर आप फॉर सपोज़ ये वेस्टर्न रीजन पे आप सेलेक्ट करते हैं तो वेस्टर्न रीजन से आप जो है इसी से पर्टिकुलरली यही जो स्टेट्स और यूटीज़ दिए हुए इसी से जो है आप लोग सेंटर चूज़ करेंगे। जैसे अगर आपने फर्स्ट जम्मू चूज़ किया, फिर शिमला चूज़ किया और फिर थर्ड आपने
चंडीगढ़ चूज़ किया। तो एक ही रीजन से आपको 3 सेंटर चूज़ करने हैं, आप फॉर्म फिल करेंगे तो दिख जाएगा उसमें। अब आया नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न क्या क्या रहेगा। फर्स्ट आपसे पेपर 1 लिया जाता है, पेपर 1 मतलब जिसको टियर 1 कहते हैं। सेकंड उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और थर्ड उसके बाद जो है आपका पेपर 2 जिसको मेंस कहते हैं, और उन सब के बाद जो आपका मेडिकल एग्जाम होगा तब आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जो पेपर का पैटर्न क्या क्या रहेगा। जैसे फर्स्ट जो पेपर होता है जैसे टियर 1, इसमें आपको 4 चीज़ें पूछी जाती है। फर्स्ट इज रीजनिंग, फिर उसके बाद है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर इसी में होता है। थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ्स कहते हैं, और फोर्थ जो है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। सबके देखिए मार्क्स क्या है, 50-50 मार्क्स है, और 50 एक तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स अलॉट होगा। और जो टोटल ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है। आप किसी भी सेक्शन पे स्विच कर सकते हैं, पहले आप क्वांट स्टार्ट करें या फिर इंग्लिश स्टार्ट करें, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पेपर 2। सेकेंड नंबर पे फर्स्ट आपका जो है ये टियर 1 हुआ, यहाँ आपने क्वालिफाई किया। इसके बाद जो है आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे आप, और उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 जो है इंग्लिश लैंग्वेज होता है बेसिकली, ठीक है, इंग्लिश का पेपर है जिसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन चेक किया जाता है, आपका ग्रामर चेक किया जाता है, वोकैब चेक किया जाता है। 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही मार्क्स के, मतलब अगेन 1 मार्क्स के लिए, मतलब 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और जो इसका टाइम है वो भी आपका 2 घंटे का है। अब नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग है 0.25, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। हर एक क्वेश्चन को अगर आपने सही किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर इसी क्वेश्चन को आपने गलत किया तो आपको -0.25, मतलब आपका माइनस में, नेगेटिव में चला जाएगा। अब इन सब के बाद नॉर्मलाइजेशन एसएससी ने स्टार्ट कर दिया है। नॉर्मलाइजेशन होगा आपका कि आपकी अगर शिफ्ट टफ है या इजी है उसके कंपैरिजन में नॉर्मलाइजेशन होता है। अब देखिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पे आई है, ये पहले नहीं था, इस बार चेंज हुआ है। एनसीसी का जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे सी, बी और ए 3 कैटेगरी होती है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे, ये दोनों ही पेपर में मिलेंगे। ये पेपर 1 और पेपर 2, मतलब दोनों ही जब आपके एग्जाम होंगे प्री और मेंस, दोनों में ही आपके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड होंगे। फिर अगर बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स मिलेंगे, सी ए सर्टिफिकेट पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ये इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस किया एसएससी ने। आप इसमें देख सकते हैं अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो बेनिफिट है। सिलेबस को आप मिस ना करें। अब देख सकते हैं इसको सिलेबस में जो है पहले रीजनिंग का पोर्शन है, इसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको एनालॉजी वगैरह पूछा गया है, फिर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, सिमेंटिक सीरीज़ है। दूसरी चीज़ें कोडिंग डिकोडिंग वगैरह पूछा हुआ है, फिगर काउंटिंग ऑफ फिगर्स वगैरह इसमें पूछते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, डिटेल में पढ़े एक बार इसको ध्यान से कि क्या क्या आपसे पूछा जाता है। जैसे इसी हिसाब से जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स। मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक में ऊपर आपको आई बटन में आ जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आएगा कि आप मैथ्स या क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स कहाँ से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है पेपर 2। पेपर 2 जो है पूरा बेसिकली जो है यहाँ पे इंग्लिश होता है। जैसे सीजीएल में आपका जो पेपर 2 होता है उसमें मैथ्स और इंग्लिश 2 पेपर होते हैं, लेकिन इसमें क्या सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है, जहाँ आपकी कॉम्प्रीहेंशन और वोकैब और ग्रामर की नॉलेज आपकी टेस्ट की जाती है। तो जो लोग मैथ्स में थोड़ा सा वीक है कंपेरेटिवली, उनके लिए एसएससी सीपीओ क्रैक करना थोड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू एसएससी सीजीएल। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, बेसिकली आपको मिनिमम स्टैंडर्ड चाहिए होता है। जैसे मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर्स है, फिर चेस्ट है। एज ए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट जो है 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, आप इसको देख सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन भी इसमें दिया है गोरखा वगैरह के लिए। फिर इसके बाद जो है आपका फिजिकल जो टेस्ट होगा, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर आपका जो है जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। 100 किलोमीटर की एक रेस है, आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद 1600 मीटर की एक रेस है जो आपको 6.5 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। फिर एक लॉन्ग जंप है, हाई जंप है और शॉर्ट पुट है। सेम चीज़ है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, थोड़ा रिलैक्सेशन देके आप इसमें देख सकते हैं कि इनके अलग अलग मेजरमेंट क्या है। इसके बाद बात करते हैं, स्क्रॉल करते हैं नीचे, कुछ अगर देखा आई साइट जो है, आई साइट आपका जो है बिना किसी लेंस, मतलब बिना किसी ग्लासेस और सर्जरी के होना चाहिए। 6/6 तक अलाउ होता है, 6/9 भी अलाउड है। अब इसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो आपका आई टेस्ट भी होगा। इसके बाद कुछ और चीज़ें जैसे नॉक नहीं होना चाहिए, आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो है आपको कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होना चाहिए। कुछ ऑब्स्टेकल आपसे बातें पूछते हैं। टैटूज़ के लिए कुछ इशू रहता है, टैटू जो एक लिमिट तक अलाउड होता है। जैसे इसमें क्या है कि कंटेंट आपका क्या है, टैटू का लोकेशन कहाँ पे है और उसका साइज़ क्या है, तो ये बेसिक चीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये नीचे तो सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं बेसिकली,
ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग वैकेंसीज़ की। वैकेंसी आपको लास्ट ईयर के हिसाब से वैकेंसी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं जो 2019 और 20 में जो दूसरे आर्म फोर्सेस है उसमें कैटेगरी में चेंजेस क्या क्या आए हैं। जैसे हम सीआरपीएफ पे जाते हैं तो 2019 में जो वैकेंसी डिक्लेयर हुई थी 1072 थी। इस बार भी वो 1072 ही है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही बीएसएफ पे गए तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो 611 थी, 611 थी। इस बार जो है सिर्फ 244 वैकेंसीज आई है। आईटीबीपी की जो वैकेंसीज थी वो 16 थी, इस बार सिर्फ 43 आई है। और सीआईएसएफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज है, यहाँ एक तरीके से बिल्कुल डिक्रीज़ हो गया। 692 से सीधा वैकेंसी जो अभी डिक्लेयर हुए वो सिर्फ आपके पास 20 वैकेंसीज आई है। एसएसबी में जो वैकेंसीज थी 98 थी, इस बार सिर्फ 16 आई है। ओवरऑल चेंज देखेंगे आप तो 2534 से जो वैकेंसीज थी इस बार सिर्फ 1395 वैकेंसीज आई है। तो एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। ये कहीं ना कहीं जॉब कट जो है जो कोरोना की वजह से आपका क्रिएट हुआ एटमॉस्फेयर, उसी की इम्पैक्ट आपको साफ दिख रहा है। देखिए, 2019 में जो आपकी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की मेल कैटेगरी में वैकेंसी थी अनरिजर्व में 47 थी, इस बार सिर्फ 32 आई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 13 थी, इस बार सिर्फ आपके पास 9 आई है। ओबीसी अब कैटेगरी में 38 थी, इस बार सिर्फ 6 वैकेंसीज है। बाकी कैटेगरीज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। ओवरऑल जो है 106 वैकेंसीज थी ओपन कैटेगरी में, अभी क्या है सिर्फ 73 वैकेंसीज है। तो एकदम से बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आ गया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल भी मिला लेंगे तो इस बार सिर्फ 91 है, लास्ट टाइम जो है आपके पास 132 वैकेंसीज थी। सेम चीज़ है फीमेल कैटेगरी जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की है, उसमें लास्ट टाइम जो है 79 वैकेंसीज थी, इस बार 78 है। तो यहाँ सिर्फ एक का चेंज है, बट मेल कैटेगरी में जो है एक तरीके से बहुत ड्रास्टिक चेंज है।